एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से डायग्नोस्टिक रिएजेंट किट जो होती है इस्तेमाल की जाती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द रेमोटाइड फैक्टर यानी आरए फैक्टर के लिए इन विट्रो। तो कैसे करते हैं, जो इसकी रेमोटाइड फैक्टर की लेटेस्ट टेस्ट की जाती है उसके ज़रिए कैसे करते हैं। जो किट होती है उसके अंदर जो मैनुअल रखा जाता है मैं उसको आपको उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपको दिखाने वाली हूँ आज। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा आज जो टॉपिक है वो है रेमोटाइड फैक्टर लेटेस्ट टेस्ट के बारे में, जिसके जरिए एक डायग्नोस्टिक रिएजेंट किट होती है फॉर इन विट्रो डिटेक्शन ऑफ द रेमोटाइड फैक्टर के लिए। इसमें क्या किया जाता है, आप सीरम से क्वालिटेटिव और सेमी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव लेटेक्स स्लाइड टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसके अंदर इसमें रेमोटाइड फैक्टर के बारे में बताया थोड़ा सा। रेमोटाइड अर्थराइटिस क्या है, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है ना। ये क्या होता है, जहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट अपने ही सेल्फ एंटीजन की आईजीजी। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं इन्हें बोला जाता है रेमोटाइड फैक्टर्स विच आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑफ प्रीडोमिनेंटली आईजीएम क्लासेस, ठीक है ना, जो कि कंबाइन करती हैं एफसी पोर्शन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स आईजीजी मॉलिक्यूल। रेमोटाइड फैक्टर जो होता है प्रेजेंट होता है सीरा के अंदर ऑफ 80% केसेस ऑफ रेमोटाइड अर्थराइटिस। जिनके अंदर रेमोटाइड अर्थराइटिस होती है तो उनका जो सीरा होता है उनके अंदर 80% केसेस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। जो आइडिया है, यूजिंग इनर पार्टिकल कोटेड विद द गामा ग्लोबुलिन टू डिटेक्ट रेमोटाइड फैक्टर, सबसे पहले जो वॉज डेवलप किया गया था कहाँ से, फ्रॉम द शीप सेल एग्लूटिनेशन टेस्ट से, जिसे बोलते हैं रोज वेलर टेस्ट। सस्पेंशन ऑफ स्टेबिलाइज पॉलीस्टीरीन particle of uniform size coated with the gamma globulin are extensively used in currently available qualitative or semi-quantitative slide agglutination test, and the quantitative immunoturbidimetric and the nephnolmetrics assay. Most of these are based on the original work of the Singer and Plots, ठीक है ना। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इस टेस्ट का प्रिंसिपल देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। रेमोटाइड फैक्टर जो लेटेस्ट टेस्ट किट है इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ पॉलीस्टीरीन लेटेस्ट प्रिंसिपल जो कि कोटेड होता है एक स्पेशली मॉडिफाइड प्रिपरेशन ऑफ द ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन आईजीजी इन ऑर्डर टू अवॉइड नॉन स्पेसिफिक एग्लूटिनेशन। ये सस्पेंशन जो होता है कोटेड लेटेक्स पार्टिकल्स का एग्लूटिनेट करता है विजिबल वैन, जब उसे मिक्सड किया जाता है सीरम से, उसके अंदर अगर रेमोटाइड फैक्टर होगा तब, ठीक है। सेंसिटिविटी जो है इस रिएजेंट की हैज़ बीन एडजस्टेड टू डिटेक्ट कितना इज 10 इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर ऑफ द आर ए रेमोटाइड फैक्टर्स कैलिब्रेटेड अगेंस्ट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। उसके बाद इसमें कैसे हैंडलिंग करनी है, आपने स्पेसिमेन कलेक्शन कैसे करना है, कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन या फास्टिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है पेशेंट की, ठीक है ना। इसमें सीरम को लिया जाता है because fibrinogen in the plasma may give no specific agglutination of the lattice gamma globulin reagent. The serum should be stored, सीरम को आपने स्टोर करना है कितने डिग्री पे, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे कलेक्शन के बाद, और अगर आप उसे लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसे -20 डिग्री पे स्टोर कर सकते हैं। इनएक्टिवेशन ऑफ द सीरम इज नॉट नेसेसरी। किट में क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर किट के अंदर 3 रिएजेंट प्रेजेंट होते हैं। एक रिएजेंट होता है जिसके अंदर लेटेक्स गामा ग्लोबुलिन रिएजेंट होता है, यूनिफॉर्म सस्पेंशन होता है पॉलीस्टीरीन लैटेक्स पार्टिकल का जो कोटेड होते हैं विद स्पेशली मॉडिफाइड प्रिपरेशन ऑफ द ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक पॉजिटिव कंट्रोल होता है, एक नेगेटिव कंट्रोल होता है। उसके अलावा कुछ एसेसरीज आती हैं इसके अंदर, ग्लास स्लाइड आती है, एप्लीकेटर स्टिक्स होती हैं, प्लास्टिक ड्रॉपर होते हैं और रबर टीट्स होती हैं। रिएजेंट की स्टोरेज और स्टेबिलिटी कैसी है इसके अंदर, रिएजेंट को आपने कितने टेम्परेचर पे रखना है, 2 से 8 पे रखना है टिल द एक्सपायरी डेट, ठीक है, और इसको जो है आज बाद आपको फ्रीज नहीं करना। यूज ऑफ द कंट्रोल, इसमें जो कंट्रोल दे रखे हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है। पॉजिटिव एंड निगेटिव कंट्रोल आर नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, इसकी हमेशा ज़रूरत नहीं होती। वैन द रिएजेंट इज इन अ कंटिन्यूस यूज, जब आपका रिएजेंट कंटिन्यूसली इस्तेमाल में है तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं विल इंश्योर बोथ द एग्लूटिनेटेड एंड द नॉन एग्लूटिनेटेड पैटर्न फ्रिक्वेंटली। However, such control are provided in the kit performing an occasional test. ये कह रहे हैं जो कंट्रोल दिए जाते हैं ये कोई ओकेजनल चेक करने के लिए किए जाएंगे, यानी आपको जैसा लग रहा है पेशेंट के प्रेजेंटेशन से कि उसके अंदर रेमोटाइड फैक्टर पॉजिटिव आना चाहिए था, तो आपके उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल करके देखेंगे। हर एक किट के अंदर जो होता है 4 टेस्ट जो है पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल से आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं आपको इसमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करते वक्त। प्रिकॉशन इसके अंदर कह रहे हैं कि लाटेक्स गामा ग्लोबुलिन रिएजेंट वायल जो था शुड बी प्रॉपर्ली क्लोज। अगर उसे आप सही से क्लोज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ द फ्लेक्स। तो सही से आपने इस्तेमाल करने के बाद प्रॉपर्ली क्लोज करना है। स्पेसिमिन वायल्स ट्यूब्स जो होती हैं, द टेस्ट स्लाइड जो होती है मस्ट बी फ्री फ्रॉम द डिटर्जेंट। उसके अंदर रिएजेंट के अंदर 0.1% सोडियम एजाइड एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे होता है, तो इसलिए उसको स्किन से या म्यूकोजा से कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, और अगर आ जाता है तो फौरन इमीडिएटली आपने वॉश करना है। प्लाज्मा शुड नॉट बी यूज इन द प्लेस ऑफ सीरम। आपने हमेशा इसमें सीरम ही इस्तेमाल करना है, प्लाज्मा का इस्तेमाल नहीं करना। कंटामिनेटेड या हिमोलाइज्ड लिपिमिक सैंपल जो होता है इसकी वजह से एरनस रिजल्ट आते हैं, तो आपने बिल्कुल प्रॉपर स्पेसिमेन प्रॉपर आपका सैंपल होना चाहिए, यानी आपका हिमोलाइज्ड ना हो सीरम। Raw material of the human origins used in the kit are tested and found non-reactive in HBsAg and HIV test. प्रोसीजर देख लेते हैं पहले, क्वालिटेटिव मेथड कैसे करना है आपने। अगर क्वालिटेटिव मेथड से आप परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले सारे रिएजेंट को आपने रूम टेम्परेचर पे लाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो आपने इसके अंदर किट में ड्रॉपर प्लास्टिक का रख के आया है उसको लेना है, उसमें फिर एक ड्रॉप सीरम की लेंगे। एक ड्रॉप इज इक्वल टू 40 to 50 माइक्रोलीटर विद इन द, लेके जो आपकी जो टेस्ट स्लाइड है इससे उसमें जाके जो सर्किल मार्क्ड है वहाँ पे एक ड्रॉप आपने छोड़ देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, शेक द वाइल जेंटली एंड, अब रिएजेंट लेंगे आप, उसको पहले शेक करेंगे, फिर उसमें से एक ड्रॉप लेंगे लैटेक्स गामा ग्लोबुलिन रिएजेंट की, ठीक है, यूजिंग द, उसमें ड्रॉपर पहले से ही प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर जो उसकी बॉटल होती है उस पर लगा होता है। कितना लेंगे, 40 माइक्रोलीटर होता है। उसके बाद उसको ऊपर से ही जो आपने सीरम वाले ड्रॉप डाली थी स्लाइड पे उसके ऊपर से ही छोड़ देंगे। उसके बाद उसको जो डिस्पोजेबल एप्लीकेटर आते हैं इस किट में उससे आप मिक्स करेंगे प्रॉपरली। फिर उसके बाद स्लाइड को रॉक करेंगे 2 मिनट के लिए बाद। फिर उसके बाद एग्जामिन करेंगे एग्लूटिनेशन हुई या नहीं। डू नॉट एग्जामिन बियॉन्ड 2 मिनट। 2 मिनट के बाद एग्जामिन करेंगे तो बेकार है, फौरन ही 2 मिनट के अंदर आपने उसको एग्जामिन कर लेना है। नोट दे रखा है फॉर पॉजिटिव एंड निगेटिव कंट्रोल, उसके लिए भी यही प्रोसीजर आपने करना है एज मेंशन्ड अबव बाय टेकिंग द कंट्रोल सीरम फॉर रेस्पेक्टिव वाइल कंट्रोल आर नॉट टू बी डाइल्यूटेड। रिजल्ट्स हमेशा जो है रीड करने 2 मिनट के अंदर। केयरफुल विजिबल क्लियरली, अगर विजिबल एग्लूटिनेशन है तो वो इंडिकेट करता है पॉजिटिव रिजल्ट। ग्रैन्युलरिटी ऑफ द डाउटफुल क्लम्पिंग शुड बी इग्नोर्ड। नेक्स्ट मेथड है हमारा, अगर आप सेमी क्वांटिटेटिव मेथड से कर रहे हैं तो इसमें क्या करना है आपने, टाइटर को डिटरमाइन करने के लिए, दैट इज द हाईएस्ट डाइल्यूशन शोइंग विजिबल एग्लूटिनेशन, प्रिपेयर करेंगे आप सीरियल डबलिंग डाइल्यूशन को ऑफ द टेस्ट सीरम यूजिंग नॉर्मल सलाइन। कैसे, 1:2 डबलिंग अप टू 1:28 एज नीडेड। तो सबसे पहले एक ड्रॉप लेंगे, जितना कितने की बराबर हो जाएगी, वो 40 माइक्रोलीटर के बराबर, एंड ईच डाइल्यूशन ऑफ द सीरम विद इन द रेस्पेक्टिव मार्क्ड एरिया जो कि स्लाइड में प्रोवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद एक ड्रॉप, उसके बाद आप लैटेक्स गामा ग्लोबुलिन रिएजेंट की डालेंगे, फिर उसके बाद उसे मिक्स करेंगे एप्लीकेटर से। फिर और उसको मिक्स करने के लिए हमेशा सेपरेट स्टिक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जनरली रॉक, फिर उसको रॉक करेंगे स्लाइड को, फिर अग्लूटिनेशन के लिए ऑब्जर्व करेंगे विद इन 2 मिनट। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि निगेटिव कंट्रोल शुड नॉट शो एनी विजिबल एग्लूटिनेशन। अगर निगेटिव कंट्रोल में क्या होगा, कोई भी विजिबल एग्लूटिनेशन नहीं आएगा। इफ द एग्लूटिनेशन इज प्रेजेंट इन द लास्ट डाइल्यूटेशन, extend the two-fold dilatation and repeat the process and record the end point titer values। कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी आपने, सेमी क्वांटिटेटिव मेथड के लिए अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ द रेमेटॉइड फैक्टर कैन बी डिटरमाइन एज रेमेटॉइड फैक्टर इन इंटरनेशनल यूनिट पर ml इज इक्वल टू सेंसिटिविटी ऑफ द लैटेक्स गामा ग्लोबुलिन रिएजेंट इनटू टाइटर। देयर इज नो प्रोजोन इफेक्ट अप टू 3000 इंटरनेशनल यूनिट per ml। नेक्स्ट देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। बिकॉज द डिलेड अपीयरेंस ऑफ द रिमोटॉइड फैक्टर, इट इज मोर फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट इन द क्रोनिक एक्टिव फेज ऑफ द डिजीज। ये कह रहे हैं क्योंकि डिलेड अपीयरेंस होता है रिमोटॉइड फैक्टर का, इसलिए तो ये ज़्यादातर जो प्रेजेंट होता है क्रोनिक एक्टिव फेज ऑफ द डिजीज में प्रेजेंट होता है देन द इन द अर्ली और इन द सब क्लिनिकल क्रोनिक फेज ऑफ द रिमोटॉइड आर्थराइटिस। रिमोटॉइड फैक्टर क्या है, एक ऑल्सो कुछ और डिजीज हैं जो ऑटो इम्यून उनके अंदर मिलता है, जैसे कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के अंदर, एसएलई, स्क्लेरोडर्मा में, सर्जन सिंड्रोम के अंदर। वीकली पॉजिटिव लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर द रिमोटॉइड फैक्टर हैज ओकेजनली बीन ऑब्जर्व इन सम एरिया ऑफ पेशेंट जिनके अंदर हेपेटाइटिस है, सार्काइडोसिस है, सिरोसिस ऑफ लिवर है, सिफिलिस है, हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया है, एक्यूट बैक्टीरियल एंड द वायरल
इन्फेक्शन. इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एब्सेंट इन केसेस ऑफ रेमेटिक फीवर. ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. The latex agglutination test does not provide final diagnosis of the rheumatoid arthritis. Therefore, it should be used only in conjugation with the proper clinical evaluation. सही है, आपने clinically correlate भी करना है उसको. While comparing the result obtained in different laboratories, it is important to keep in mind that the sensitivity and the specificity of the latex test vary from one manufacturer to another depending upon the several factor. अगर आपके एक लेबोरेटरी में पॉजिटिव आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? जो स्पेसिफिटी और सेंसिटिविटी जो है इन जो किट्स की है वो डिपेंड करती है अपॉन कुछ फैक्टर से, और मैन्युफैक्चर कहाँ कहाँ किसका मैन्युफैक्चर हो उस बात पे डिपेंड करती है. फिर उसके अंदर प्रिपरेशन दे रखा है. किट के अंदर क्या होता है, जो रिएजेंट होता है वो सफिशिएंट होता है 20 से 50 एस्टिमेशन के लिए. मैंने बताया 3 रिएजेंट होते हैं. पहला रिएजेंट जो होता है गामा ग्लोबुलिन वाला होता है, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव कंट्रोल होता है. कुछ एसेसरीज होती हैं जैसे क्लास लाइट प्रेजेंट होती है, एप्लीकेटर स्टिक्स होती हैं, प्लास्टिक ड्रॉपर होते हैं और रबर टीट होती है. इसकी ये जो टेस्ट होता है इन विट्रो डायग्नोस्टिक रिएजेंट है फॉर लेबोरेटरी एंड द प्रोफेशनल यूज ओनली, नॉट फॉर द मेडिसिनल यूज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड. फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. जब तक के लिए थैंक यू सो मच.